ओम शांति। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी का पावन पर्व सभी बहुत श्रद्धा से और धूमधाम से मनाते हैं। घरों में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनकी गुणों और विशेषताओं की महिमा करते हैं। लेकिन अगर वही गुण और विशेषताएं हम अपने जीवन में अगर धारण करें तो हम भी विघ्नों का विनाश कर सकते हैं। अपने दुखों का ही नहीं, दूसरे के दुखों को भी समाप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर गणेश जी के एक एक अंग को देखा जाए तो उसके भी रहस्य को अगर हम जाने और उसको समझें तो हमारा जीवन एक बहुत बहुत श्रेष्ठ जीवन बन सकता है और हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो पहले हम गणेश जी के अंगों की बात करेंगे। तो पहली चीज क्या दिखाते हैं? मस्तक। मस्तक क्या है? बहुत बड़ा है। मतलब उसमें क्या भरा है? विवेक भरा है, विशाल बुद्धि है। हद की बुद्धि नहीं है, विशाल बुद्धि, बेहद की बुद्धि है। और आंखें क्या दिखाते हैं? बहुत छोटी दिखाते हैं। तो मतलब वो हर कर्म करने से पहले दूर में देख सकते हैं, अर्थात उसका परिणाम जान लेते हैं कि इस कर्म को करने का क्या परिणाम होगा। और जब दूर देखना होता है तो हम आंखें क्या कर लेते हैं? छोटी कर लेते हैं। और उनका मुख कैसा दिखाते हैं? बहुत छोटा दिखाते हैं। मतलब कम बोलना है। ज्यादा बोलना क्या हो जाता है? व्यर्थ होता है और उसमें नेगेटिव आ जाता है। तो कम बोलना है और कम खाना है, जितना इस शरीर को जरूरत है उतना खाना है। फिर उनके क्या दिखाते हैं? लंबे बड़े कान दिखाते हैं जो छलनी की तरह है, जिसमें क्या करना है, क्या सिखाते हैं वो कान हमें कि जैसे अनाज को छानते हैं तो वो भूसा अलग हो जाता है, अनाज अलग। ऐसे हमें भी क्या करना है? गणेश जी का क्यों दिखाया है कि व्यर्थ को छोड़ देना है और समर्थ बातों को स्वीकार कर लेना है, अपने पास रख लेना है। फिर गणेश जी की सूंड दिखाते हैं। तो सूंड क्या करती है? बड़े से बड़े पेड़ को भी उखाड़ देती है और छोटे से बच्चे को भी बहुत संभाल कर अपनी सूंड से उठाकर ऊपर बिठा लेती है। मतलब कि स्नेह भी अति में है और शक्ति भी अति में है। दोनों का क्या है? बैलेंस है। जहां जिस चीज की जरूरत है उस चीज को यूज किया जाता है। फिर उनका बहुत बड़ा पेट दिखाते हैं। तो बड़ा पेट किस चीज की निशानी है? कि हर बात को समा लेना है, हर जगह उल्टी नहीं करते रहना। मतलब किसी ने कुछ बताया, दूसरे को बताया, मतलब उल्टी किया नहीं। हर बात को अपने भीतर समा लेना है, किसी की बात को भी बाहर उछालना नहीं है। तो उनका बड़ा पेट दिखाते हैं। फिर गणेश जी की कहीं 4 भुजाएं और कहीं 6 भुजाएं दिखाते हैं और 6 भुजाओं में अलंकार दिए हैं अलग अलग। उन अलंकारों का भी अपना एक बहुत आध्यात्मिक मीनिंग है। एक हाथ में उनके त्रिशूल दिखाया जाता है, अर्थात जो कर्म करना है वो तीनों कालों को जानकर फिर करना है। आदि मध्य अंत को जानकर उसके परिणाम को सोचकर फिर करना है। फिर कमल पुष्प दिखाते हैं, अर्थात इस दुनिया में रहते हुए इसके प्रभाव में नहीं आना, कीचड़ में रहना है लेकिन इसके प्रभाव से मुक्त रहना है। फिर एक हाथ में क्या दिखाते हैं? कुल्हाड़ी दिखाते हैं। तो कुल्हाड़ी माना ज्ञान की कुल्हाड़ी। ज्ञान की कुल्हाड़ी से अपने विकारों को, विकर्मों को, अवगुणों को और पुराने सड़े गले संस्कारों को क्या करना है? काटना है। उस कुल्हाड़ी से उसे काट देना है। फिर रस्सी दिखाते हैं। तो रस्सी माना क्या? कि अपने आप को परमात्मा ने जो ईश्वरीय नियम मर्यादाएं दी हैं, प्रकृति ने जो नियम मर्यादाएं दी हैं, उसमें स्वयं को बांध के रखना है। जो भी इन नियम मर्यादाओं को तोड़ता है वो अंत में बहुत दुख पाता है। तो रस्सी क्या है? नियम और मर्यादाओं की निशानी है। फिर क्या दिखाया है उनके एक हाथ में? ऐसे आशीर्वाद के रूप में दिखाया है। तो माना सबको क्या देनी है? ब्लेसिंग देनी है। कोई कैसा भी आए लेकिन सबको ही हमें क्या देनी है? ब्लेसिंग देनी है। तो हर किसी को ब्लेसिंग देते हुए दिखाया है। फिर एक हाथ में मोदक दिखाया है, मतलब लड्डू दिखाया है।
तो लड्डू किस चीज का प्रतीक है? संगठन का। मतलब छोटे छोटे अगर उंगली का हाथ देते तो संगठन बनता है। और संगठन क्या होता है? मीठा होता है। आपस में क्या रहना है? मिठास से रहना है। या फिर उसका भाव क्या है कि सब बहुत मेहनत से बनता है लड्डू, लेकिन जब मेहनत करके बनाते हैं तो वो बहुत मीठा होता है। और तीसरा भाव क्या कहेंगे कि सफलता मिलेगी, तो सफलता मिलने से क्या आ जाता है? अहंकार आ जाता है। तो कोई भी सफलता या महिमा मिलती है तो उसको स्वीकार नहीं करना है, खाना नहीं है। मतलब रखना पास में है लेकिन दूर रखना है, उसको स्वीकार या खा लेना नहीं है। खाने से वो क्या हो जाएगी? अहंकार को बढ़ा देगी। तो ये 3 कारण है, जो 3 उसके हैं मोदक के भाव है। मोदक क्यों हाथ में? हमेशा उनके हाथ में है, खाते हुए नहीं दिखाया है। फिर उनको दिखाया है कि वो चूहे पर बैठे हैं। तो चूहे की सवारी क्यों दिखाई है? तो चूहे की सवारी, चूहे का क्या होता है? उसका नेचर क्या है? कुतर कुतर करता रहता है। मतलब चाहे उसके काम की चीज है चाहे नहीं है, वो कुतर देता है। तो ये हमारी इंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का प्रतीक है। ये भी क्या करती है? बिना मतलब के ही कुछ देख लेती हैं, बिना मतलब के ही भूख नहीं है तो भी खा लेती हैं, नहीं जरूरत है फिर भी बोल लेती हैं। तो ये चूहे की तरह क्या करती हैं? कुतर कुतर करती रहती हैं। लेकिन गणेश जी ने क्या किया है? इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य किया है। और चूहा किसका प्रतीक है? विकारों का भी। जैसे विकारों का पता नहीं, जैसे चूहे का पता नहीं चलता ना कहाँ से आ गया, हम कहते सब कुछ बंद था कि कहाँ से आ गया, तो ऐसे ये विकार भी पता नहीं चलते कहाँ से आ गए, कब पैदा हो गए, जरा सी लापरवाही हुई और आ गए। और उसके बाद कहते हैं जैसे चूहा काटता है तो पता नहीं चलता, उस टाइम अच्छा लगता है। ऐसे विकार क्या है? हम सोचते हैं जीवन में खुशियां आ रही हैं विकारों से, लेकिन वो खुशियां कुछ पल की होती हैं, बाद में वो फिर सिर्फ क्या देती हैं? दुख ही दुख देती हैं। तो ये क्या है? चूहे की सवारी दिखाई है। मतलब उन्होंने इन सब बातों पर क्या कर ली है? विजय प्राप्त कर ली है। फिर उनका आसन दिखाते हैं। तो उसमें क्या दिखाते हैं? एक पैर उन्होंने ऊपर मोड़ा हुआ है और एक पैर नीचे है, और उसका भी सिर्फ अंगूठा जमीन को लगा हुआ है। माना कि इस दुनिया में रहना है, भागना नहीं है, लेकिन कैसे रहना है? उपराम रहना है, रहते हुए भी किसी के प्रभाव में नहीं आना है। तो ये किसकी कहानी है? गणेश जी है ना। तो गणेश की तरह हमें भी कैसे रहना है? उपराम रहना है, भागना नहीं है, लेकिन बिल्कुल ऐसे जैसे कभी भी इसको छोड़ना पड़े तो हमें कोई तकलीफ ना हो, हम तैयार बैठे हैं। फिर इसके बारे में एक पार्वती जी की बहुत अच्छी रोचक कथा भी सुनाते हैं कि पार्वती जी ने कैसे गणेश जी को जन्म दिया। तो उसने क्या कहा? उन्होंने अपने शरीर की मिट्टी से गणेश को बनाया। तो शरीर की मिट्टी से कोई बनता है क्या? लेकिन शरीर की मिट्टी से मतलब हम खुद को भी मिट्टी अर्थात शरीर समझते रहे, और जिनको जन्म दिया उनको भी क्या समझते रहे? मिट्टी। वो भी क्या है? शरीर है। आत्मा तो किसी को याद ही नहीं रहा। लेकिन जब वो परमात्मा निराकार आते हैं और अपनी पहचान देते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो हम उनको पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं? हत्या नहीं कहा, क्या कहा? गला काटते हैं। अर्थात देह अभिमान का वो गला काटते हैं, हमारी ईगो का गला काटते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और मेरा अनादि पिता कौन है? वो निराकार परम पिता परमात्मा है। हम उसको पहचान लेते हैं, सारा ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। मतलब हमारे ये अहंकार की बुद्धि को काट कर उसके बदले क्या रख देते हैं? दिव्य बुद्धि, जिसमें विवेक भरा है, जिससे हम अपने पिता को भी पहचान जाते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान जाते हैं, और विघ्न विनाशक बन जाते हैं, दुख हरता सुख करता बन जाते हैं बाप की तरह। तो इसलिए श्री गणेश कहते हैं ना, श्री गणेश करो। तो परमात्मा आकर हमारा वो अहंकार का गला काटते हैं। फिर एक और कहानी भी है कि क्या कहते हैं कि श्री गणेश जी को और कार्तिकेय को क्या कहा कि विश्व का चक्कर लगा कर आओ। तो उन्होंने क्या किया? गणेश जी ने, उन्होंने अपने माता पिता का चक्कर लगा लिया। कहा यही मेरा विश्व कौन है, मेरा संसार कौन है? यही है। तो ये किसकी कहानी है? ये परमात्मा पिता के साथ जिस आत्मा का कनेक्शन हो जाता है, मतलब उस बीज के साथ जो जुड़ जाता है, तो उसे फिर टाल टालियों की, पत्तों की, टहनियों की, फूलों की, फलों की केयर करने की जरूरत नहीं है। वो सब
को पानी अपने आप मिलता है, मतलब सबकी पालना खुद होती है। फिर किसी के साथ अलग रिश्ता बनाने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि बीज से जुड़ गए ना। जो बीज से जुड़ा हुआ है उसके सब कुछ अपने आप ही सारे वृक्ष में जा रहा है, तो वो न्यारा भी हो जाता है और प्यारा भी हो जाता है। हम प्यारा बनने की कोशिश करते हैं, न्यारा नहीं हो पाते। लेकिन न्यारा मना भगवान देखो सबसे न्यारा है, लेकिन सबका फिर भी क्या है, प्यारा है। तो जब उससे कनेक्शन होता है तो सबसे अपने आप सबका प्यारा बन जाते हैं। फिर एक और बात बताते हैं कि गणेश जी के साथ क्या होती है, उनकी पत्नी तो रिद्धि और सिद्धि। तो जो ये सब कर लेता है, जितने भी गुण विशेषताएं बताई, जो सब कर लेता है, तो रिद्धि और सिद्धि मतलब संपन्नता और सफलता हमेशा उसके साथ साथ चलती है। ये दोनों उसकी पत्नियां है ना, रिद्धि और सिद्धि। तो संपन्नता भी पूर्ण हो जाती है और सफलता तो हमेशा साथ चलती है, उसका साथ कभी भी छोड़ती नहीं है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो ये सब क्या है, गणेश चतुर्थी का के गुह्य राज, जिसको हमें जानना है, समझना है और अपने जीवन में धारण करना है। जब हम इसको धारण करेंगे तो हम भी श्री गणेश की तरह अपने विघ्नों का क्या कर पाएंगे, विघ्न विनाशक बन जाएंगे, विघ्नों का विनाश कर पाएंगे, अपने भी और दूसरे के भी। तो इन सभी विशेषताओं और गुणों को अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन का श्री गणेश करना है, आज से ही, अभी से ही। तो जब हम ऐसा करेंगे तो फिर सही में हमारा गणेश चतुर्थी मनाना सफल होगा, सिर्फ बाह्य तौर से नहीं, अंदरूनी तौर से उनके गुणों और विशेषताओं को अपने में धारण करके। अच्छा, ओम शांति।